एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में गिवन है ब्लॉक ए इज मूविंग विथ एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, द एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ए ब्लॉक ए है, ए ब्लॉक बी है। ब्लॉक ए जो है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मूव कर रहा है, इसका एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ब्लॉक बी का एक्सेलरेशन हमें फाइंड करना है किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो इस टाइप क्वेश्चन में थोड़ा वो लॉन्ग मेथड है, लॉन्ग मेथड वाला हम नहीं यूज करेंगे। लॉन्ग मेथड ये होता है टी डॉट ए समेशन टी डॉट ए इज इक्वल टू 0 लेके लोग करते हैं इस क्वेश्चन को। इसका एक और शॉर्ट मेथड है, बहुत शॉर्ट मेथड है, यहाँ लगा देंगे पॉइंट मेथड। ये पॉइंट कंसीडर करेंगे, ए पॉइंट कंसीडर करेंगे, ए पॉइंट कंसीडर करेंगे, ए पॉइंट कंसीडर करेंगे, ए पॉइंट कंसीडर करेंगे और इस पॉइंट को कंसीडर करेंगे, फिर इस पॉइंट को, फिर इस पॉइंट को। सभी पॉइंट को जहाँ जहाँ स्ट्रिंग गई है और जहाँ जहाँ पॉइंट मिल रहा है सभी पॉइंट को कंसीडर करेंगे। फिर इसको हम ऐड समेशन जोड़ेंगे और घटाएंगे, ये वाला मेथड लगाएंगे, मतलब पॉइंट मेथड इसको बोलते हैं। इसमें क्या करेंगे, अब यहाँ का एक्सेलरेशन, यहाँ का एक्सेलरेशन, सब जगह का एक्सेलरेशन देखते हैं, क्योंकि स्ट्रिंग की लेंथ ना वो तो चेंज हो नहीं सकती है, तो सबका जो सम आएगा 0 रहेगा, किसका, एक्सेलरेशन का। तो या x का भी सम, v का भी, सबका सम x1 प्लस x2 प्लस x3 करके सबको जब स्ट्रिंग की इस स्ट्रिंग की लेंथ प्लस इस स्ट्रिंग की लेंथ इस स्ट्रिंग की लेंथ सबकी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो उसी को डिफरेंशिएट करके फिर वेलोसिटी निकालते हैं तो वो भी पूरा 0 आ जाता है। फिर उसी को डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन निकालते हैं तो वो भी पूरा 0 आ जाता है, 0 के बराबर आता है, सबका समेशन 0 के बराबर आता है। ये वाला मेथड लगाते हैं लोग ज़्यादातर, टी डॉट ए समेशन टी डॉट ए इक्वल टू 0। ए थोड़ा शॉर्ट है, बहुत जल्दी आ जाएगा आंसर इसका। तो ये कितने से ब्लॉक ए से, मतलब ये 5 से जा रहा है पीछे, आगे की तरफ जा रहा है। यहाँ का 0 भी बता देंगे क्यों 0 हो रहा है, ए 0 ठीक नहीं, यहाँ 5 रहेगा, ए 0, यहाँ का मान ले ए, इस पॉइंट का ए मान ले रहा है। अब देख रहे हैं क्या इसमें होगा, ये ब्लॉक ए आगे की तरफ जब बढ़ेगा तो ये 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से आगे की तरफ बढ़ेगा, तो ए वाली स्ट्रिंग की लेंथ जो है, इस वाली स्ट्रिंग की लेंथ वो क्या करेगा, वो डिक्रीज करेगा। आगे बढ़ेगा तो इस लेंथ डिक्रीज होगी ना, जब डिक्रीज करेगा तो वहाँ का एक्सेलरेशन नेगेटिव ले लेंगे, यहाँ -5 ले लिए भाई। ये देखिए स्ट्रिंग ए पुल्ली है, यह वॉल से कनेक्ट है, तो ये नहीं रेस्ट पर है ना पुल्ली, तो यहाँ का एक्सेलरेशन 0, यहाँ का भी एक्सेलरेशन 0, तो 0 0 एक्सेलरेशन हो गया इस पुल्ली का। फिर इस पुल्ली पर आए, ये भी वॉल से कनेक्ट है, ये भी रेस्ट पर है, तो यहाँ का एक्सेलरेशन और यहाँ का एक्सेलरेशन 0 0 हो जाएगा, ठीक है, ये भी हो गया। फिर आएंगे हम यहाँ, तो ये पूरा जो सेट है ए से, ये जो ए ब्लॉक है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से आगे की तरफ जा रहा है, तो पुल्ली भी जाएगी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ना। पुल्ली पर जो पॉइंट रहेगी वो भी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से इधर राइट वर्ड जाएगी, तो जो इस लेंथ को क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। ये 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो -5 हो जाएगा। अब देखिए जब ये पूरा ब्लॉक, ये पूरा सिस्टम आगे की ओर जाएगा, तो ये जो बी ब्लॉक है वो नीचे की ओर आएगा। जब ये नीचे की ओर आएगा, यहाँ का एक्सेलरेशन हम क्या कंसीडर किए हैं, ए कंसीडर किए हैं। जब ये नीचे की ओर आएगा तो ए वाली लेंथ क्या होगी, इंक्रीज होगी, तो इसके लिए ए क्या ले लेंगे, पॉजिटिव इक्वल टू 0। देखिए सब 0 0, यहाँ -10 हो गया, प्लस ए इज इक्वल टू 0 हो गया, ए इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। ये किसके रिस्पेक्ट में आया, विथ रिस्पेक्ट टू ए, विथ रिस्पेक्ट टू ए। हम यहाँ लिख दें भाई, ए बी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये किसके रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन आया, बी का, ए के रिस्पेक्ट में। हमें बी का एक्सेलरेशन किसके रिस्पेक्ट में बताना है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बताना है। और ए कितना दिया हुआ है, ये जो ब्लॉक है ये, इसका एक्सेलरेशन कितना है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमें बताना है ए बी हमें बताना है। अब क्या करें भाई, अब देखिए ये वाला इक्वेशन लगा दें रिलेटिव मोशन वाला,
ए बी इज इक्वल टू ए बी माइनस ए ए। ठीक, हमें ए बी फाइंड करना है, तो ए बी ये सब वेक्टर समेशन रहेगा। ए बी इज इक्वल टू ए बी ए, ये हो गया, प्लस ये कितना हो जाएगा भाई, ए वेक्टर सम, वेक्टर सम ये आएगा भाई। अब यहाँ लिख लिया जाए अलग से, ए बी ए हमारा आ चुका है, इसको लिखा जाए भाई, ये जो है ए बी ए एक्सलेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सलेशन ऑफ ए, एक्सलेशन ऑफ ए इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ए है। ये हम वेक्टर सम निकाल लिए हैं, ये जो एक्सलेशन है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, एक्सलेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए ग्राउंड है, इज इक्वल टू एक्सलेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए प्लस एक्सलेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। एक्सलेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या हो जाएगा, एक्सलेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, एक्सलेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ए प्लस एक्सलेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब देखिए भाई क्या हो रहा है, वेक्टर मेथड लगाएंगे तो ये देखिए 10 से नीचे आ रहा है, ए बी 10 से नीचे आ रहा है, इस तरह देखिए, ए इधर है, ये कितने से जा रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, ये देखिए 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, थोड़ा छोटा बना जाए भाई इसको, ये 5 10 पता चले, ये 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ए बी ये कितने से जा रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जा रहा है। इन दोनों के बीच का एंगल कितना, 90 डिग्री, तो इसका वेक्टर सम निकाल लें, उसका मैग्नीट्यूड निकाल लें, वही तो हमारा आ जाएगा ए बी एक्सलेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब इसको कर लिया जाए भाई, इसको अब किया जाए यहाँ से, तो यहाँ से अब किया जाए, इसको क्या आ जाएगा, अब यहाँ से हमारा ए बी है, ए बी दोनों के बीच एंगल कितना है, 90 डिग्री है भाई, तो ये कितना होता है, ये जो फार्मूला लगता है इसका, जब दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री होता है तो क्या लगता है, जैसे जो रिजल्टेंट निकालते हैं, आर इज इक्वल टू रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कास थीटा लगाते हैं ना, थीटा लगाते हैं, थीटा अगर 90 हो गया, ये 90 पूरा थीटा हो गया, तो ये पूरा वैल्यू 0 हो जाएगी, आर इज इक्वल टू रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारा आता है। यहाँ से अब क्या आएगा, इसके बाद देखा जाए भाई, इसको थोड़ा हटाएंगे अब, इसके बाद यहाँ किए करेंगे हम, अब देखें क्या होगा। और इस तरह निकालते हैं, यहाँ देखिए क्या हो रहा है, एक तो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से इधर जा रहा है, इस कौन सा एक्सलेशन है, ए का एक्सलेशन है, ये 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से डाउनवर्ड जा रहा है, बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, इसको क्या लिखेंगे, ए बी ए इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री है, तो हम ए बी निकालेंगे, जैसे देखिए ए बी हमें फाइंड करना, तो ए बी कितना आ जाएगा भाई, ए बी यहाँ से आ जाएगा, हाँ इसको हटाएं भाई, थोड़ा सा हटाना पड़ेगा, थीटा 90 है तो पता चल गया क्या होगा, ए बी अब यहाँ निकाल लें, ए बी हो जाएगा हमारा कितना भाई, इसका स्क्वायर ए बी ए का स्क्वायर, ए बी ए कितना भाई निकाल चुके हैं, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी 10 का स्क्वायर, और ए एक्सलेशन ऑफ ए कितना विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कर देंगे, ये हो गया ए बी, ये हो गया 10 का स्क्वायर करेंगे 100 हो जाएगा, प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आ जाएगा। अब इसके बाद इसको और आगे किया जाए भाई, इसको और आगे करेंगे, जब हम ए बी को निकालेंगे तो ए बी इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई, 100 ए आ जाएगा प्लस 25 ए आ जाएगा, ए बी आ जाएगा हमारा 125 रूट में, रूट के बाहर निकालेंगे भाई, अब इसको रूट के बाहर निकाला जाएगा इसको, ए बी रूट के बाहर निकालेंगे 125 को, तो 25 हो जाएगा, रूट 5a बन जाएगा, तो ए बी कितना आ गया विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, कौन सा, सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन इज सी इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किसका एक्सलेशन है, एक्सलेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये फाइनल आंसर है इसका।